ये जो आजकल जो मैंने अपने छत में लगा रखी है ना भाई, ये तो आग हैं। और ये काट दिए मैंने ड्राई फ्रूट्स। आज मैं फटाफट वाले तरीके से बनाऊंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। गाइस, सुबह की ठीक 5 बज गई है, उठ गई हूँ मैं और बाहर का मौसम देखिए, इतनी जोर वाली बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। और आज है सावन का पहला सोमवार। हम पहाड़ी लोगों का आज से सोमवार स्टार्ट है, तो मुझे आज बहुत सुबह से मंदिर जाना है, लेकिन ऐसी बारिश में कैसा जाया जाए। खैर उठ गई हूँ, पानी गर्म हो गया है नहाने के लिए, गीजर भी ऑन कर लिया है, तो अब पानी पी के फटाफट करके नहाती हूँ, घर की पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद जैसे भी हो मुझे शिव मंदिर जाना ही है। कहाँ जाना है, कितनी दूरी पे है, वो सब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस, पानी पी के फिर फटाफट करके नहाना और घर की पूजा करती हूँ। भगवान भोले की कृपा सब पे बनी रहे, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, हो गया है मेरा नहाना धोना, घर की पाठ पूजा, और बाहर बारिश बिल्कुल उतनी ही है जितनी मैंने आपको 5 बजे बताई थी, और शायद 5:30 बज गई हैं। और आज जहाँ मैंने जाने का डिसाइड किया है वो थोड़ा मेरे घर से दूर है मंदिर, लेकिन मुझे जाना वहीं पे है आज जल चढ़ाने के लिए। तो गाइस, अब ये सब भगवान भोले पे छोड़ते हैं कि मैं कैसे वहाँ जाती हूँ। तो अभी तो थोड़ा इंतज़ार करूँगी, क्योंकि ऐसे बारिश में स्कूटी में जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो गाइस, थोड़ी देर वेट करते हैं। बाहर उजाला तो हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन बारिश बराबर उतनी ही है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। घर की पूजा तो मैंने कर ही ली है, अब जैसी थोड़ी सी बारिश रुकेगी सीधा निकलूँगी मैं, लेकिन जल चढ़ाने आज वहीं जाऊँगी। तो देखते हैं भगवान भोले बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। तो गाइस, जब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड्स, आज मंदिर जाने के लिए मैंने ये वाली साड़ी रखी हुई थी, इस वाली साड़ी को पहन के जाऊंगी। सारी तैयारियां कल रात को ही कर ली थी। मंदिर की टोकरी बिल्कुल तैयार कर रखी है, ये साड़ी वगैरह निकाल के भी रख दी थी, लेकिन इस मौसम में साड़ी पहनना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जाऊंगी, लेकिन पहले बाहर जाने का सीन तो बने। खैर कोई बात नहीं। तो गाइज़, ये बन गई है मेरी लेमन टी। बाहर बारिश बिल्कुल वैसे ही लगी हुई है, तो बारिश तो पता नहीं कब थोड़ी कम होती है। तो तब तक मैंने सोचा कि क्या करूं, बैठ के लेमन टी बना देती हूँ। और अब लेमन टी पीते हैं और बस इंतज़ार करते हैं कि थोड़ी सी बारिश कम हो, बंद ना भी हो बट थोड़ी सी कम हो। देखते हैं। ठीक 9:15 हो गए हैं, सुबह 5 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ कि बारिश कम हो। और आज मैंने डिसाइड किया था कि किस मंदिर में जाऊँगी, लेकिन वहाँ जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मंदिर हाईवे की तरफ है और बहुत तेज़ बारिश है। आजकल वैसे भी कावड़ चल रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा वहाँ। मतलब कि तब से मैं 6, 7, 8, 9 4 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है। तो अब बस मैं घर के पास ये जो शिव मंदिर है वहीं पे जाती हूँ, एक बार शिव मंदिर में जल चढ़ा के आती हूँ। और इस वजह से मैं कुछ घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बराबर बैठ है, क्योंकि एक बार मंदिर हो के आऊँ। तो ऐसे करते करते तो मुझे लग रहा है पूरा दिन निकल जाएगा। और जिस मंदिर का मैंने सोचा है उस मंदिर तो देखिए गाइस, उस मंदिर भी ले जाएंगे नेक्स्ट मंडे जब जाएंगे, संडे को आपको पलटन ले जाएंगे, पूरा हाथ रंग देंगे आपको। लेकिन अभी तो उस मंदिर तो गाइस मैंने अभी परसों भी जाना है, वहाँ पे भंडारा है। लेकिन था मेरा मन कि मैं आज वहीं पे जल अर्पण करूं भगवान भोले को, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा। खैर कोई बात नहीं, कुछ भी काम होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, वो भगवान ही निहित करता है। तो अब मैं फटाफट करके मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ा के आती हूँ। और देखिए, कल रात को हमने मेहंदी लगाई,
तो देखिए मैडम के सुंदर सुंदर हाथों में कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी, और हमारे हाथों में ऐसे लग रही है क्योंकि हमारे कामकाजी हाथ है, इनके आराम प्रस्त हाथ हैं। तो उनके सुंदर से हाथ है, हमारे तो वही हो ही जाता है। तो बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी। दूसरे हाथ में भी ये वाली मेहंदी तो लगाई है नुपुर बंगारी ने, और दूसरी मेहंदी मैं बताती हूँ आपको। और गाइस ये वाली मेहंदी लगाई है शालिनी ने। तो गाइस फटाफट करके जाती हूँ। और ये टोकरी तो मैंने कल रात से ही तैयार कर रखी थी, और बस इस समय केवल फूल वगैरह लेके आ गई हूँ। ये मैंने पॉलीथीन में रखे हैं क्योंकि गीले हैं सारे, माचिस वगैरह भीग जाएंगी वरना। और अब वैसे मुझे पानी घर से ही ले जाना चाहिए था, हमेशा घर से ही ले जाती हूँ, लेकिन एक हाथ पे टोकरी रहेगी, एक हाथ में पानी का लोटा रहेगा, तो फिर मैं छतरी कैसे ले जाऊंगी। तो इसलिए पानी का लोटा मंदिर से ही भरूंगी। तो गाइस जब फटाफट करके मंदिर चलते हैं। तो गाइस शाम की ठीक 6:30 बज गई हैं। आ गई हूँ मैं किचन में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा व्रत है, सुबह क्या क्या हुआ वो आपने ब्लॉग में देख लिया। तो गाइस जब मैं किचन में आ गई हूँ, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने रख दिए हैं छोले जो उबालने के लिए रखे हैं। उसके बाद ही इसको मैं इसमें आज तो टमाटर ही पड़ेगा, तो टमाटर की प्योरी, मिर्च मसाले, मतलब इसको बाद में फ्राई करूँगी, अभी केवल उबालने के लिए रखे हैं। और आज शालिनी जी की डिमांड पे खीर बनानी है कि उसके लिए मैंने दिन में ही चावल भिगो दिए थे, और आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। वैसे पहले मेरा मक्खन में रोस्ट करने का तरीका था कि मैं मक्खन में रोस्ट करती थी चावल को और उसके बाद फिर पकाती थी, लेकिन आज मैं एक बार दूध मैंने सारा डाल दिया है जितना मुझे चाहिए, उस पर उबाल आएगा, उसके बाद सीधे सारे चावल उसमें ऐड कर लूँगी। तो आज मैं फटाफट वाले तरीके से बनाऊँगी। और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, इनको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर एक कप अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो गाइस ये फटाफट करके खाना बनाते हैं। तो गाइस ये 1 कटोरी चावल भिगो रखे मैंने, और ये काट दिए मैंने ड्राई फ्रूट्स 1 कटोरी। बस अब दूध उबल जाए, इसमें मैं ये सारी चीज़ें एक टाइम ही ऐड कर लूँगी। तो गाइस बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने। खीर भी लगभग 50% बन गई है। और ये है हमारी नुपुर जी। बेटा ये फ्राई पैन ऐसे रखेंगे ना, ये फ्राई पैन ऐसे ही सीधा गिरेगा, इसको ध्यान रखा कर। ये है हमारी नुपुर जी जो चाय बना रही हैं। और आज देखिएगा इस आप देख ही रहे, अगर बाल ऐसे कर रही हो तो कुछ स्पेशल हो गई। आज इन्होंने फिर से अपने बालों में कलर करवा लिया है। और ये कौन सा कलर है मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं पता खैरियत तो कौन सा कलर है मुझे नहीं पता। तो आज नुपुर जी का यही काम था, ये ड्यूटी के साथ साथ इनका ये काम भी हुआ। तो ये मैडम अभी आई हैं। तो गाइस अब चाय बन रही है, छोले उबालने के लिए रखे हुए मैंने आपको बताया, ठीक है। और गाइस आजकल देखिए गुड़ की ये स्थिति हो रही है, कितने भी संभालना हो रहा है, गुड़ संभल ही नहीं रखा। कितने भी टाइट डिब्बे में रखोगे पता नहीं ये क्यों गल रहा है। तो देखिए इसकी हालत। और मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, तो चलो ऐसे ही खा लेंगे। इसलिए छोले रख दे यार। तो गाइस जब चाय पीती हूँ, तो गाइस आ गई हूँ मैं घर के अंदर। अभी तक तो बाहर वॉक कर रही थी, 2-4 जगह फ़ोन करने थे। जब भी मैं वॉक करती हूँ तो फ़ोन कर देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे करने होते हैं। तो गाइस अब छोले भी तैयार करती हूँ, खीर को भी देखती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि आज मैंने खीर कुछ नए तरीके से बनाई है, और जो फटाफट बन जाए वैसे बनाई है। अब टेस्टी कितनी होगी वो तो भाई खाने के बाद पता चलेगा। तो गाइस अब मिक्सी में सबसे पहले टमाटर की प्योरी तैयार करती हूँ, क्योंकि आज तो कुछ चीज़ पड़ेगी नहीं, केवल टमाटर ही पड़ेगा छोले में। देखिए कुछ मिर्च के पौधे मैंने 2 साल पहले लगाए थे, तो उसमें मिर्च देखिए। और मुझे लग रहा है मुझे आइडिया नहीं था, ये मिर्च हैं अचार वाली मिर्चें। भाई ये 1% भी मिर्ची नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन उन पौधों की सबसे बड़ी बात है कि वो 2 साल से बराबर मिर्च दे रहे हैं। लेकिन जो आजकल जो मैंने अपने छत में लगा रखी है ना, भाई ये तो आग हैं। तो गाइस टमाटर में खूब सारी मिर्ची भी पीसूँगी। और मेरा आदित्य तो भाई वो तो आजकल हमेशा यही बोल रहा है कि मम्मी तू खाना बनाने भूल गई है। पता नहीं मेरे बेटे को कैसा खाना चाहिए कि पहले तो टेस्टी बनाती थी और अब तो भूल गई है कि स्पाइसी बनाया कर।
तो गाइस आज तो टेस्ट के लिए बस केवल टमाटर और हरी मिर्ची हैं। और अब खीर को भी देखती हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है। अब तो बस इसमें चीनी ऐड करनी होगी और इसको थोड़ी देर फिर से पकाना पड़ेगा सिम गैस में। तो गाइस फटाफट करके ये वाली चीज़ कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी पूजा और रोटियाँ फिर बनाते हैं। ओके। तो गाइस ये बन रही है मेरी शालिनी के लिए चाय, क्योंकि वो लाइब्रेरी से आ गई है तो उसके लिए चाय बना रही हूँ। और सच में बहुत ही प्यारी खीर बनी है, मतलब देखने से। टेस्ट तो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, पूजा करूँगी सबसे पहले, भगवान जी का भोग लगाऊंगी उसके बाद करूँगी, लेकिन देखने से बहुत ही अच्छी खीर बनी है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा एक बार, मतलब और बहुत जल्दी बनने वाला। अदरवाइज जो इससे पहले मैं बनाती थी ना, तो उसमें कम से कम 3 या 4 घंटे तो लगते थे, बहुत सिम गैस में, बहुत लंबा प्रोसीजर उसका था। लेकिन ये फटाफट बनी है। तो गाइज आप भी ट्राई करिएगा। मैंने सिंपल जैसे आपको बताया कि चावल पहले भिगो देने हैं, दूध गर्म करो, मतलब दूध 1 किलो 1.5 किलो, वो आपको देखना है कि आपने चावल कितने भिगो रखे हैं। और उसके बाद इसमें मतलब पूरी सीटी नहीं, मतलब कि सीटी आने के लिए हो तो गैस को बंद कर दो। मतलब दूध उबालने के बाद आपको चावल और ड्राई फ्रूट्स एक साथ डालने हैं। मतलब सीटी आने के लिए जैसी हो गैस बंद कर दीजिए, उसका पूरा गैस अपने आप रिलीज होने दीजिए, मतलब सीटी को उठाना नहीं है। और उसके बाद देखिए फिर अब मैंने इसमें अब चीनी ऐड किया। अब थोड़ा सा हल्के गैस में रखा हुआ है, लेकिन देखने से सो क्लासिक। तो गाइस देते हैं अपनी शालिनी को चाय और फिर एक बार छोलों का काम कर लेती हूँ और उसके बाद करते हैं पूजा। ये देखिए बहुत ही गाढ़ी और चावल बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। गाइस हो गई है मेरी पाठ पूजा और प्रसाद भी चढ़ा लिया है और खीर और छोले दीना को भी दे दिए हैं। और अब बना रही है हमारी शालिनी जी रोटी। तो अब फटाफट करके रोटियां बने और फिर हम लोग खाना खाएं। तो आज हमारे है डिनर में रोटी, छोले और खीर। और खीर है स्पेशल शालिनी जी की डिमांड पे कि भाई खीर बना। भाई स्पाइसी ऐसा है कि गले में से स्पार्क पड़ रहा है। तो गाइस मैंने बताया था ना आपको कि आदित्य कह रहा है कि यार मम्मी तो खाना बनाना भूल गई है। कि उसने तो सीधा मुझे खाना बनाना भूलने का तो खाना ऐसे बनाया कि सरस जन्मोदय याद रहेगा। तो गाइस मैंने आपको बताया था ना कि मैं खूब सारी हरी मिर्च पीसूंगी। तो देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। मैंने तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसको मैंने टेस्ट करवाया था। पैर कह रही थी कि बेटा तूने व्रत का अच्छा खाना बना रखा है। तो गाइस अब खाना बने और फिर खाना खाएं। तो गाइस रात की ठीक 10 बज गई हैं, हो गया है हमारा खाना पीना। खाना खाने के बाद तो आधे घंटे तक हम बैठे रहे, गपशप चली, हंसी मजाक। तो जब हम बैठते हैं तो बस लंबा बैठे ही रहते हैं। तो गाइस जब करते हैं आराम। कल से तो शायद धूप लगेगी, वो भी तेज़ वाली, क्योंकि आज शाम को बहुत तेज़ धूप शुरू हो गई थी। तो अब कल तो बारिश नहीं होगी, जहाँ तक आज की धूप को देख के लगा। तो गाइस इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।